कंगना, हम जब भी आपके इंटरव्यूज़ देखते हैं या अभी भी मैं आपका जवाब सुन रहा हूँ, दैट मेलनकली इज़ देयर कि घर छूटा और परिवार छूटा एक वक्त के लिए, बिकॉज प्रॉब्ली दे वर नॉट अप्रूविंग व्हाट यू वर डूइंग. हाउ वाज दैट फेज, और वो टिपिंग पॉइंट का वो जर्नी कैसे शुरू हुई जब श्री अमरदीप रनौत जी ने कहा हो कि नहीं भाई, अब तुम्हें अपने मन से करना है, तुम्हें डॉक्टरी नहीं करनी है? क्या था उनका, क्या एक्सपेक्टेशन था फैमिली का? और यू वर इन चंडीगढ़, डीएवी चंडीगढ़ बैक एट दैट टाइम. प्लीज टेल अस अबाउट दैट फेज. देखिए, मुझे ऑनेस्टली आई डोंट सी इट एज अ मेलनकॉलिक फेज. आई वाज ट्रेमेंडस एनर्जी जो आप घर पे नहीं रख सकते. आप घर पे रखना मुझे तो पॉसिबल नहीं था. कहाँ रहती थी आप? किसी भी माँ बाप के लिए पॉसिबल नहीं था. तब आप मंडी में थी, चंडीगढ़ में थी? नहीं, मैं तो मंडी में थी, बट एक ऐसा फेज मेरी जिंदगी में आया, जैसे एक बीज फूटता है ना, उसमें से एक प्लांट निकलता है. एक ग्रोथ में आपका एक फेज आता है. बचपन में मैं बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी, बहुत आज्ञाकारी. अच्छा. हाँ, हद से ज्यादा. मेरे एग्जाम्पल दिए जाते हैं सब जगह. उसको देखो कितने 8-8 घंटे पढ़ती है और इतनी ओबीडियंट है. वेरी अनुराग ओबीडियंट. की तरह घर वालों ने भी कुछ नाम रख दिए थे क्या? जैसे अनुराग ने है कंगू मंगू चंगू, घर वाले क्या बुलाते थे? छोटू. 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 अच्छा, रंगोली बड़ी हैं, आप छोटे हैं मैं तो? छोटी. हाँ, छोटी बेटी. पर अक्षत तो उससे भी छोटा है, तो उसको छोटू नहीं तो बोलते? मेरे बाद हुआ ना, उनको क्या पता एक और होगा. आई थिंक नहीं होगा पता भाई. उसको छोटू नहीं बोलते, उसको रिशु बोलते हैं. ओके. वहां पे है, हिमाचल में है, 2-3 नाम रखने का प्रचलन है, छोटा मोटा. और उसका मेन नाम से कोई लेना देना नहीं होता. अब जैसे अक्षत का नाम ऐसा कुछ सोचेगा कि ऋषि होगा, तभी उसको रिशु बोलते हैं. नहीं, उसका नाम अक्षत है, वो रिशु है. ऐसे होता है. कंगना है, छोटू है. छोटू ऐसे रखा हुआ है. तो था. बट एक फेज मेरी जिंदगी में ऐसा है, आई वाज स्वेप्ट बाय इट, टोटली स्वेप्ट बाय इट. मैं मतलब ओशो पढ़ती थी छोटे बचपन में, 14 साल की बचपन में, सारी गालिब की गजलों से लेके सब. टू मच फर्टाइल माइंड, टू मच. मंडी में ही? नहीं, हॉस्टल में. चंडीगढ़ में? हाँ, चंडीगढ़ में. मुझे लगा कि शायद डीएवी सेक्टर 10, 15. जब मैं गांव में थी तो मुझे लगा शायद मुझे एक अच्छे एजुकेशनल सेंटर में जाना है. और मैं बहुत मतलब मैं एक अलग टाइम, मुझे लगा कि मुझे एक बड़े एजुकेशनल सेंटर में. लेकिन जब मैं शहर में आ गई, मेरे लिए काफ़ी नहीं था. मेरे लिए कुछ भी काफ़ी नहीं था. मेरे लिए कुछ भी काफ़ी नहीं था. और कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि मुझे चाहिए क्या. सबसे ज़्यादा मैं भी नहीं समझ पा रही थी कि मुझे चाहिए क्या. मेरे लिए कुछ भी काफ़ी नहीं था. मेरे लिए मैं अलग ट्रिप पे थी, बिल्कुल अलग ट्रिप. क्या ट्रिप थी वो? बस अगर उस टाइम स्वतंत्रता नहीं मिली होती, स्वतंत्रता सेनानी बन जाती. फुल रेवोल्यूशनरी. मर जाएंगे. स्वतंत्रता का जिक्र किया तो मुझे आपका, ओहो, अभी उस तो स्वतंत्रता मिली हुई कुछ. सो ऑल आई एम सेइंग इज कि उस टाइम पे अगर स्वतंत्रता नहीं मिली होती तो रेवोल्यूशनरी. आपका वो बयान याद आ गया एक टीवी इंटरव्यू में कि स्वतंत्रता तो 2014 में मिली. अब पता है क्या है, लोग तो इतने ज्ञानी हैं, ठीक है, ये उनको 2 ब्रेन सेल्स है. अब वो उसमें ओपिनियन देते हैं. हमारे लिए आप देखिए, 2004 में मैं इंडस्ट्री में आई जी. उसके बाद में मुझे, और अब आपके इतने इंटरव्यू निकाले, वैसा भी कोई निकाले जब मैंने उसमें लिखा हुआ है, बताया हुआ है कि मुझे लोग यहाँ तक कहते हैं कि तू बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बॉलीवुड में तेरा कुछ नहीं होने वाला. यहाँ तक कि ये सुन के मैं इतना तंग आ गई थी. और आपको ये पता होगा, ये भी मैंने कही कि मैं अमेरिका चली गई. अच्छा जी. कब? 2009 में, 10 में. मैंने वहां पे कैलिबिसिस करके मैं जाके अपने जो भी रोल मुझे मिल रहे थे. You shifted to LA? हाँ जी, मैंने घर ले लिया वहां पे. ओके. इस देश ने मुझे मतलब उल्टी कर दी मेरी. जो यहाँ पे उस टाइम पे सब अच्छे लोगों की होती थी ना उल्टी, ये देश रख नहीं पाता था उन लोगों को. मुझे ये कहा जाता था यू आर टू गुड एन एक्ट्रेस, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं होने वाला. कौन कहता था ये? ऐसा मुझे एक बहुत बड़े हीरो ने भी कहा हुआ है. किसने? मैंने आई डोंट वांट टू नेम दैट पर्सन. आप खुद बड़े हीरो हैं. नो, बट ही ओनली मेंट वेल. ही सेड तुम क्या करोगी यहाँ पे, यू आर टू गुड एन एक्टर. क्या बनोगी तुम? यू शुड बी लाइक कटरीना. यू शुड बी लाइक दोज हु लुक लाइक दे कैन बी इन अ फैमिली. तुम क्या फैशन में क्या इतना एक्टिंग करके क्या करना चाहती हो? इनफैक्ट ही इवन टुक नेम्स ऑफ वेरी गुड एक्टर्स. कहते वो बनना है तुम्हें, वो बनना है.
क्या है, उनसे अच्छा तो बेटर तुम कुछ ना करो. सो दैट पर्सन जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट. इतनी उत्सुकता बिल्ड कर दी है ना आपने अब तो कि कौन है ये महानुभाव. तो आई वेंट टू, नहीं तो मुझे किसी ने रोका नहीं. हाँ. मुझे किसी ने नहीं रोका. जा रहे तो जाओ, भाड़ में जाओ. ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई 10 मेकर है कि भाई आप चले जाएंगे तो हमारी इंडस्ट्री में इकलौती अच्छी एक्ट्रेस चली जाएगी. जी नहीं. फिर ऑब्वियसली एज ए एशियन फेस मेरा तो क्या ही होना है हॉलीवुड में. मैंने कहा फिल्म मेकर बन जाती हूँ. तो ब्रिलस्टिन करके वहाँ पे एक बहुत बड़ी एजेंसी है. मैंने उसको कांटेक्ट किया. मैंने एक शॉर्ट फिल्म्स बनाए. मैंने एक स्क्रिप्ट, एक ऑस्ट्रेलियन राइटर के साथ स्क्रिप्ट लिखी. एक स्क्रिप्ट लिखी जिस पे मैंने काम शुरू किया. और मीनवाइल ये सब करने के लिए मुझे कुछ जो फंड्स चाहिए थे वो मैं कुछ फिल्म करके कर रही थी. तो उस टाइम पे मैंने एक फिल्म करी क्वीन. वो आई कब? 2014 में. समझ रहे हैं आप? भाई एक इंसान का भी तो कुछ एक्सपीरियंस है ना. आप उसको गाली गलौज देके साइड ही कर रहे हो. मैं ये नहीं कहती कि आपकी कुछ अलग में, मेरा भी तो, उसको भी तो डिस्काउंट मत करो ना. मेरी भी तो सुनो. नहीं 4 गालियां देके साइड. हर एक को आप 4 गालियां देके साइड करोगे तो आपको जिंदगी में उसका पर्सपेक्टिव कैसे समझ आएगा. वो फिल्म आई 2014 में. 2014 में वो फिल्म ऐसी आई जैसे कि मानो एक सैलाब हो गया हो. पूरा देश एक तरफ हो गया और वो फिल्म एक तरफ हो गई. पूरे देश ने बोला इन सबको हटाओ. ये जो आइटम नंबरें करती हैं इन सबको हटाओ. ये लड़की और ऐसी फिल्में हमको देखनी है जहाँ पे लोग एक्टिंग करें. हमारी कहानियाँ, आपकी कहानियाँ, छोटे शहरों की कहानियाँ, छोटे लोगों की कहानियाँ, घर की बेटियों की कहानियाँ, कंडक्टर की कहानी, ड्राइवर की कहानियाँ ऐसे बताएं. और हमारे नेता कौन बने? नरेंद्र मोदी, चाय वाला. एक ऐतिहासिक घटना है ये. हर फील्ड में हुई है भाई. हर फील्ड में हुई है ये ऐतिहासिक घटना. उससे पहले गोरे. जब मैं इंग्लैंड से आया था यहाँ बहुत गरीबी देखा. ऐसे लोग थे हर जगह, हर फील्ड में थे. आप मानना ही नहीं चाहते, किसी का पर्सपेक्टिव सुनना ही नहीं चाहते. मेरी जिंदगी है ये, मेरी वास्तविकता है. आप मुझे चुप नहीं करा सकते. आप मेरी जिंदगी को झूठ नहीं बोल सकते हैं. मेरी जिंदगी, मुझे आजादी 2014 में मिली है. अच्छा, दैट्स व्हाट यू मेंट. यस. अभिव्यक्ति की आजादी मुझे मिली है. मेरे को देश निकाला हो गया था जस्ट बिकॉज आई वॉज टू गुड. हर डॉक्टर, हर इंजीनियर, हर ईमानदार इंसान को इस देश ने निकाला दिया है 2014 से पहले. और आप भी जानते हैं. लेकिन अब इस देश में हम लोगों की कदर है. मैंने सबसे पहले वो फ्लैट बेचा अपना वहां पे कैलाबेसिस में. मैंने कहा बेचो इस फ्लैट को. यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. वाह. इटालियन गवर्नमेंट गई. मुझे आजादी मिली है. मुझे देश, मेरा अपना देश छोड़ के जाना पड़ा. व्हाई? बिकॉज आई एम टू गुड. बताओ ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है देश छोड़ने का?